स्वतंत्रता के बाद से ही और विशेष रूप से पिछले लगभग 40 वर्षों से अपने देश में इस प्रकार का विमर्श खड़ा किया गया कि बालक का अगर योग्य विकास करना है, बालक को जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचाना है, तो बालक की शिक्षा विदेशी माध्यम और सही कहें तो अंग्रेजी माध्यम से होना आवश्यक है। वस्तुतः बालक का परिपूर्ण विकास और बालक को जीवन में ऊंचाइयों पे ले जाने में सर्वाधिक किसी की भूमिका है तो वो उसकी मातृभाषा की है। बालक मातृभाषा में विषय को हृदयंगम करता है, बहुत गहराई से पकड़ता है और आगे जाकर के उच्च अध्ययन करने में भी, क्योंकि उसने विषय को बहुत डेप्थ में पकड़ा है, समझा है, रटा नहीं है, इसलिए उच्च अध्ययन में और अगर कोई शोध कार्य भी करना है तो मातृभाषा माध्यम से वो बहुत प्रभावी ढंग से कर सकता है। विदेशी माध्यम से बालक विषय को गहराई से कभी नहीं पकड़ सकता, वो रट करके कुछ शिक्षा प्राप्त करता है और जो रटी हुई शिक्षा है वो कभी भी जीवन में स्थायी नहीं होती। दूसरा, अपनी भाषा में जब पढ़ता है तो अपने संस्कार ग्रहण करता है, विदेशी भाषा में पढ़ता है तो जाने अनजाने में विदेशी संस्कार और सही शब्दों में बोले तो विदेशी विकार उसके जीवन में स्थापित हो जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बालक और एक छुपे हुए अहंकार से ग्रसित रहते हैं। समाज का सामान्य वर्ग जो अत्यंत निर्बल है, कमजोर है, वो किसी सरकारी माध्यम से विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में अपनी मातृभाषा माध्यम से पढ़ते हैं और तथाकथित बड़े पब्लिक स्कूल और उस प्रकार के विद्यालय में पढ़ने वाले बालक बड़ा धन खर्च करते हैं। वो समाज के सामान्य वर्ग की दशा समझ नहीं सकता। अजमेर द्वारा आयोजित मातृभाषा में शिक्षा विषय पर इस गोष्ठी में मंच पर विराजमान या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः